प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 34 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। दोस्तों, इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और बहुत ध्यान से इन 3 बातों को आप समझने की कोशिश करें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह किसी स्त्री को कहते हैं, हे पुत्री। अब ये पुत्री कौन है? कौन है ये स्त्री जिससे प्रभु यीशु मसीह अब यहां पर बातचीत कर रहे हैं? हम लोग इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि इस स्त्री को बहुत लंबे समय से एक रोग है, एक बीमारी है इस स्त्री को, जिस बीमारी से ये स्त्री छूट नहीं पा रही। इसने बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास ये चली गई है, बहुत सारा इलाज इसने कर दिया है, बहुत सारा रुपया धन दौलत इसने खर्च कर दी है, लेकिन ये स्त्री उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाई। ये अपनी जिंदगी में थक गई है, हार गई है, निराश हो गई है, दुखी हो गई है, क्योंकि इसके जीवन में एक ऐसा रोग है, एक ऐसी समस्या है जिसका कोई भी समाधान नहीं। उस समय में इस बीमारी का शायद कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये लिखा है कि ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारा इलाज, उस समय जो परफेक्ट इलाज था, सबसे ऊंचे लेवल का इलाज था, वो सब कुछ ये करवा चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा हो। आपके जीवन में भी कोई गंभीर बीमारी हो और लंबे समय से आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया। आप अनेकों डॉक्टरों के पास चले गए, अनेकों लोगों के पास चले गए, जितना आप कर सकते थे वो सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं। आप मानो थक गए हैं, हार गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्री। आज प्रभु आपको भी बेटा कहता है, आपको भी बेटी कहती है। उसकी नजरें आप पर हैं, वो आपको भूला नहीं है, वो जानता है आप किस समस्या में हैं। उसे पता है आपकी गंभीर समस्या के बारे में। लेकिन इसके बाद इस पुत्री से, इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहते हैं। वो कहते हैं, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्त्री के लिए कहते हैं कि तेरे विश्वास ने। उसके अंदर के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसके अंदर के विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। तेरे विश्वास ने। क्या था इसका विश्वास? यदि आप पढ़ेंगे तो इसका विश्वास था, जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तो इसने इस बात पर विश्वास किया कि जिस दिन यीशु मसीह हमारे नगर से जाएंगे, यदि मैं यीशु मसीह का कुर्ते का एक छोर भी छू लूं, उसके कपड़े का एक छोर भी छू लूंगी, तो मैं उसी समय चंगी हो जाएंगी। इसके अंदर यह विश्वास इसने पैदा किया कि जिस दिन मैं उसका एक छोर भी छू लूंगी, कपड़े का एक नोक, एक किनारा भी छू लूंगी, उसी दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने अपने अंदर यह विश्वास उत्पन्न किया। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन वस्तुओं की आप आशा कर रहे हैं उनको मान लेना कि वो आपको मिल गई हैं, और इसने वही किया। इसने क्या किया कि जिस दिन मैं यीशु के छोर को छू लूंगी, कपड़े के छोर को छू लूंगी, उसी दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने विश्वास कर लिया, इसने उस आशा की वस्तु का निश्चय कर लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। इसका यह विश्वास था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका क्या विश्वास है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं? क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं कि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है? क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं कि वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा? क्या आप विश्वास रखते हैं? यदि आपका विश्वास है तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो आपके जीवन में काम चाहकर भी नहीं कर पाए। तो आपको अपने अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करना है, और जब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपके जीवन में काम नहीं हो सकता।
आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास को लाना होगा, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। इस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्रेडिट उसे देते हैं, उस स्त्री को देते हैं, अपने आप को नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब वो स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूती है तो यीशु मसीह से सामर्थ्य निकलती है। एक तरीके से इसने यीशु मसीह की सामर्थ्य को ग्रहण किया, सामर्थ्य निकली यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने उसके ऊपर उस सामर्थ्य को नहीं डाला, बल्कि अपने आप निकली। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर विश्वास का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तो देना चाहते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विश्वास का होना जरूरी है। और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आपका भी विश्वास इसी प्रकार से रहा तो प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, वैसा ही प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं इस तीसरी बात को कि चली जा, शांति से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इस बीमारी से बची रहे। तू ठीक हो गई है, तू हील हो गई है, मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा कर दिया है, या फिर तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, अब इस बीमारी से बची रहे। मीन्स जिस कारण से ये बीमारी होती है उस कारण से तू बची रहे। यदि गंदगी के कारण आपको एलर्जी होती है तो आपको गंदगी से बचे रहना है, ताकि आपको वो बीमारी ना हो। मीन्स अपने शरीर को आपको सुरक्षित रखना है। साधारण से शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको परहेज करना है ऐसी बातों से जिनसे आपको उस बीमारी के फिर से होने की संभावनाएं हैं। उन बातों से आपको बचना है, उन कामों से आपको बचना है, उन भोज्य पदार्थों से आपको बचना है, उस खाने से आपको बचना है जिनसे बीमारी होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपनी इस बीमारी से बची रहे, यानी कि दोबारा से फिर वो काम मत करना जिसके द्वारा ये बीमारी हुई है। अपने शरीर को सुरक्षित रखना, अपने शरीर को उन सब से बचा कर रखना। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूं, यदि आप किसी बीमारी में हैं तो आप ये ना सोचें कि कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी खा लूंगा। नहीं, आपको परहेज करना है। आप ये ना सोचें कि मैं तो विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर, इसलिए मेरे जो मन में आएगा मैं वो खा सकता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, आप गलत हैं। आपको उस भोजन पदार्थ से अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो या फिर वो बीमारी फिर से ना हो। यदि आप बहुत अधिक फास्ट फूड खाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, आपको बीमारियां होने की संभावनाएं रहेंगी। यदि आपको शुगर है और आपका शुगर नॉर्मल हो चुका है और आप फिर से बहुत अधिक मीठा खाएंगे तो फिर से आपको शुगर हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी बीमारी से बची रहे। आज यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है किसी भी बीमारी से, तो आपको बचना है उन चीजों से जिनसे वो बीमारी फिर से हो सकती है, उनसे बचकर रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला है तो फिर से वो काम न करें जिस काम से आप उस समस्या में पड़े हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहना चाह रहा है। यदि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर रहा तो प्रभु आपको बहुत जल्द चंगा करेगा, बहुत जल्द इन समस्याओं से बाहर निकालेगा, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे उसका कोई हल ना हो, फिर भी प्रभु उसका हल निकालेंगे, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रोमिला एलिस आगरा से बोल रही हूँ। सिस्टर अमृता का और ब्रदर पीके मसीह का
मैं इनकी जब प्रेयर सुबह शाम की सुनती हूँ और मैं उनकी प्रार्थनाओं से मुझे बड़ी बल और शक्ति मिलती है। कितनी बार ऐसा लगता है कि ये वचन है और जो ये प्रेयर है मेरे लिए ही है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से पिछले साल मेरे बेटे को मार्च में एक अच्छी जॉब के लिए जॉब दी। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम पर बहुत ही अनुग्रह किए। ये सब प्रार्थनाओं का फल है जो ब्रदर सिस्टर हमारे लिए करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा है। दूसरी मेरा ये गवाही है कि मुझे भी आए दिन कभी कुछ मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। फिर मैंने प्रार्थना करी कि सिस्टर मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। वहाँ से भी मुझे फ़ोन आया। मुझे इतनी तसल्ली हुई कि वहाँ से उनके प्रेयर टावर से प्रेयर वॉरियर्स ने मुझे फ़ोन करके खुद मेरे लिए प्रार्थना करी। उस दिन भी मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, बहुत रो रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ने उनको मेरे लिए खड़ा करा, मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे तसल्ली मिली। जनवरी में मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और चक्कर इतनी बुरी तरह। सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ऑर्थोपेडिक को दिखाया, फिजिशियन को दिखाया, बहुत सी दवाइयाँ खाई, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जब मैंने सिस्टर ब्रदर के साथ प्रार्थना करी कि मेरा जो थोड़ा सा पैसा है वो दवाइयों में ना खर्च हो और मैं बिल्कुल ठीक रहूं, मुझे दवाई ना खानी पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं मार्च पूरे से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखती हूँ और प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ख़ास करके ब्रदर और सिस्टर का, उनकी पूरी मिनिस्ट्री का, उनके परिवार का, उनके प्रेयर वॉरियर्स का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो हर पल हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आज आप किसी भी समस्या में हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर आप हमेशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि ये सुंदर जीवन आपने हम सबको दिया है, कि इस जीवन में परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो पिता। प्यारे प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं प्रभु, तेरा आदर करते हैं, तेरी तारीफ करते परमेश्वर। प्रभु, आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने हम सबको एकत्रित किया, ये सुंदर पल दिया कि हम सब इस संगति के सहभागी बन सके। प्रभु, एक एक ने प्रभु अपने मन को तैयार किया आपके वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए। प्रभु, आपके लोगों ने अपने आप को तैयार किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा आज की सुंदर शाम में हर एक भाई बहन को जो प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, आप उनके ऊपर नियंत्रण लें। पवित्र आत्मा, आप हर एक को इस समय जुम्बिस करें। हर प्रकार की नेगेटिव बातें, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता, उसे कैंसिल करते पिता। और प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हम सबके चारों ओर चाहते हैं प्रभु। जैसे तेरी योजना है, जैसे तेरी इच्छा है, आज की शाम में प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। प्रभु, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपने बातचीत किया अपने वचन से पिता, हम उस वचन का आदर करते हैं पिता, आपके वचन का आदर करते और चाहते प्रभु हमने इस वचन से जो कुछ भी सीखा है परमेश्वर, उसे हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता। एक एक जन ने प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना प्रभु, हर एक को पिता वचन की सामर्थ को अपने जीवन में वो महसूस करे पिता। ऐसा होने में आप सहायता करें परमेश्वर। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि हम लोगों से हुआ है, तो प्रभु उन बातों के लिए क्षमा चाहते हैं पिता। हर एक को आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रभु। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, आपने इन भाई बहनों के गुनाहों को, हर एक जन ने प्रभु जिन्होंने अपने गुनाहों को आपके आगे माना, आपने उनके गुनाहों को माफ किया। यीशु, आपका धन्यवाद करते पिता। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता। जब पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें समझ नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता कि वो अपने जीवन में क्या करें, तो प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, आप उनसे बातचीत करें और तेरे वचनों के अनुसार वो आगे बढ़ सके। एक अच्छा गाइडेंस परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज की शाम में प्रभु जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता, और 3 बातों को हमने अपने जीवनों में सीखा परमेश्वर पिता। जब प्रभु इस समय प्रभु इन भाई बहनों ने प्रभु बहुत ज्यादा अपना
पैसा और बहुत कुछ प्रभु उन्होंने प्रभु लगा दिया है परमेश्वर पिता, परंतु अभी तक चंगाई और छुटकारा नहीं हो पाया परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये पूर्ण रीति से तेरे पास आए प्रभु, संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु तेरे पास आए प्रभु जी, और ये विश्वास ये करने पाए पिता परमेश्वर कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसे इस स्त्री ने अपने मन में प्रभु इस विश्वास को किया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु तेरे नाम पर, तेरे कहे हुए वचनों पर विश्वास करके प्रभु अपनी बुरी परिस्थिति पर, अपनी बीमारियों पर, अपने कर्जे पर, अपनी समस्याओं पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर, अपनी लाइफ के हर एक प्रभु अप एंड डाउन और लाइफ में स्ट्रगल्स के ऊपर प्रभु ये विजय हो सके पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु रोग में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में और बीमारियों में पड़े हैं, यीशु के नाम से जैसे इस स्त्री ने विश्वास किया, आज प्रभु तेरे लोगों के अंदर ये विश्वास है कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, पैरालाइज, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, शरीर में सफेद दाग, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु इन्होंने विश्वास किया कि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक के अंदर ये विश्वास है कि प्रभु तूने उन्हें उनकी बीमारियों से छुटकारा दे दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, उनके शरीर, उनके बॉडी पार्ट्स को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। परमेश्वर जीवन की जिस भी परिस्थिति में प्रभु बहुत ही ज्यादा ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यीशु के नाम से इनकी समस्याओं से, इनकी प्रॉब्लम से, इनके कर्जे से, इनके स्ट्रगल से, इनकी असफलताओं से, इनके फैमिली प्रॉब्लम से, इनके प्रभु पर्सनल प्रॉब्लम से, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम से, हम कहते हैं इनके लाइफ को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। सल्यूशन, उपाय, इंतजाम, सफलता, चंगाई, छुटकारा इनके जीवन के लिए बोलते हैं। थैंक यू फादर, आपने हर एक जन को उनके जीवन की हर एक परिस्थिति पर विजय किया है, क्योंकि इनका विश्वास है कि प्रभु तूने इनके जीवन में काम किया है। प्रभु जितने लोग बीमारी में थे प्रभु तूने उन्हें चंगाई दी प्रभु, और तूने कहा है कुशल से चले जाओ और अपनी बीमारी से बचे रहो। प्रभु होने दीजिए प्रभु ये अलर्ट होने पाए पिता, सावधान होने पाए प्रभु उन बातों से, उन भोजन पदार्थों से प्रभु जिनके सेवन से परमेश्वर पिता इन्हें, इनके शरीर को नुकसान पहुंचता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को प्रभु आप अलर्ट करें, प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु वो कार्य करे प्रभु जो उनके जीवन के लिए, उनके शरीर के लिए प्रभु सही है। परमेश्वर पिता आज जितने भी भाई बहन एडिक्शन में है, बुरी संगति में है, बुरी लतों में है, यीशु के नाम से वो बुरी लत इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु हर एक वो दुष्टात्मा जो इन्हें परेशान कर रही है, जो गड़बड़ी, बीमारियों को और बहुत सी डिस्टर्बेंस को इनके जीवन में लेकर आ रही है, परमेश्वर यीशु के नाम से उस दुष्टात्मा को कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। तूने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक दुष्टात्मा से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां आपके सम्मुख रखी, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, प्रभु धन्यवाद, एक एक की प्रार्थना को आपने सुना, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक को आप आशीष दे, बढ़ाएं, सफल करें प्रभु, और प्रभु हर एक को पिता आप उनकी जरूरत के अनुसार प्रभु उनके जीवन में अद्भुत मिरेकल्स को करे परमेश्वर। अच्छा जॉब दे, अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, घर की आशीष दे प्रभु, बच्चे की आशीष दे प्रभु, जो इन्हें चाहिए प्रभु वो आप इन्हें दे, क्योंकि आप अपने लोगों के मांगने के अनुसार इन्हें देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में प्रभु अपने लोगों को पिता हर एक डर, हर एक तकलीफ, हर एक बुरे सपने से प्रभु आप छुटकारा दें। यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को, बुरे सपने को, नेगेटिव थॉट्स को, बुरे जो ख्याल हैं, डरावने विचार हैं, यीशु के नाम से कहते हैं इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद पिता, हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।